हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथ के फाउंडेशन बैच के बारे में। इसमें आज हम अपने परसेंटेज के 5वें पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज के 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल और जीरो से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे आप उसे बना सकें। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं आपके। आपको हर एक टाइप को कवर किया जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5वें पार्ट की। तो पहला प्रश्न देखेंगे। लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। तो आप ऐसा समझें कि क्वेश्चन में बोला है कि 30% की बचत करता है। एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है तो खर्च में वह कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आप ऐसे समझें कि यहाँ बोला गया है एक आदमी अपनी आय का 30% बचत कर रहा है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत वैसा ही होगा। अच्छा, ये बताएं, आप एक बात समझें कि मान लेते हैं उसने क्या है, 100 उसकी आय है। आप ऐसे समझें, 3 कॉलम समझें। एक तरफ आय लिखेंगे, एक तरफ खर्च लिखेंगे और एक तरफ बचत लिखेंगे। ठीक, आप ऐसे समझें कि टोटल उसकी आय व्यक्ति की 100 है। 100 में से 30% बचत कर रहा है, यानी कि 100 में से 30 की बचत कर रहा है, तो वह 70 रुपये खर्च कर रहा होगा, है ना। बिल्कुल ठीक है। अब बोला गया है यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए। पहले जो उसकी आय 100 हुई थी, 100 होती थी, लेकिन उसकी आय में 20% की कमी की गई है। अगर 100 पर 20% की कमी होगी तो 20 कम हो जाएगी, यानी कि अब उसकी आय कितनी, 80 रहने वाली है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाया, कमी करें कि उसका बचत पहले जैसा हो। यानी कि पहले बचत 30 थी, अब भी बचत 30 ही हो, तो उसका खर्च कितना कम करना होगा। तो एक बात बताओ, 80 अगर आय है, अगर 30 रुपये अब भी उसे बचाने हैं, तो वो खर्च कितना करेगा, अब 50 करेगा। तो अब ये बताना है, पहले 70 रुपये खर्च करता था, अब 50 रुपये खर्च करता है, तो कितने की बचत करनी है उसे, मतलब कितना कम करना है उसे, 20 कम करना है। अब इसे परसेंटेज में बताएंगे तो 20 लिखा जाएगा ऊपर। पहले खर्च कितना था, 70, तो 70 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200। 200 बटा 7 का मतलब होता है 7 दूना 14 और 6 60, 7 अट्ठे 56, लगभग 28 दशमलव कुछ आएगा। तो 28% के अप्रोक्स इसका आंसर आने वाला है। तो इसका हमारा विकल्प भी दिया है, दूसरा वाला सही है कि 28.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़े तथा खर्च 15% बढ़े, तब की उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझें कि उसकी जो आय है, एक तरफ आय लिखेंगे, एक तरफ खर्च लिखेंगे और एक तरफ बचत लिखेंगे। ठीक, मान लेते हैं वह 75% खर्च करता है, तो उसकी आय कितना, 100 मानते हैं। अगर उसमें से वह 75 खर्च कर देता है, क्वेश्चन में बोला गया जिस तरीके से, तो वह बचत कितने का करता होगा, 25 रुपए का। लेकिन कंडीशन दूसरी बोली गई है कि अगर इसकी आय कितना, 20% बढ़ जाए। जो पहले आय 20 थी, अब कितना बढ़ जाए, 20%। अगर 100 को 20% बढ़ाना है तो ये कितना, 120 हो जाएगा। और खर्च 15% बढ़ना है। देखो, आय को तो आसान था 100 में निकालना, इस वजह से जल्दी से 120 कर दिया। अब खर्च को 15% बढ़ाना है, यानी कि अगर 75% पहले था और 15% अब बढ़ाना है, तो आप ऐसे करें कि 15% निकाल कर इस 75 में जोड़ दें, या सीधा 115% निकाल दें। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 की जगह मैं पहले 15% ही निकाल दें। ठीक है, 15 बटा में 100 हो जाएगा। तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, तो हमने देखा 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो 15 दिया 45, 45 बटा में 4। इसका मतलब क्या है, ये 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 दशमलव हो जाएगा, 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पंचे 20। तो ये जो है 11.25 बढ़ना चाहिए। अगर 75 पहले था, अगर हम इसमें 11.5 अगर और जोड़ दें तो ये कितना होगा,
11 जोड़ेंगे तो ये 86.25 हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास आय अभी नई वाली 120 है, अगर इसमें से 86.25 खर्च हो जाते हैं तो उसके बाद बचत कितना होगा? तो आप इसको घटाकर देख लें आप कि 120 में से या 120.00 में से ये घटाना है, तो यहाँ 0.75 तो आने वाले ही हैं, और 10 में से अगर 7 चला जाएगा तो यहाँ 3 बनेगा, 12 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ 3 बनेगा, यानी कि उसकी जो अब बचत हो रही है वो 33.75 रुपये की हो रही है। पहले बचत कितनी की थी? 25 रुपये की। अब ये बोला जा रहा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ रही है, तो 25 से 33 हुआ है 33.75, तो यहाँ 25 से कितना 8.75, ये ज़्यादा है, इसका मतलब इतने की बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज में आंसर करेंगे तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, 8.75 जो है वो ऊपर रहेगा, कितने से रहेगा? 25 से रहेगा, तो 25 नीचे आ जाएगा और गुणा में कर देंगे 100, ये हमारा परसेंटेज में आंसर होगा। परसेंटेज में 25 से कम 25, 25 चौके 100, और इसे हम बात करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 29 30 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 35% जो है उसका बचत है वो बढ़ जाएगी, तो 35% ऑप्शन नंबर तीसरा इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। आपका पूरा फाउंडेशन बैच जो है वो 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल 1 बाय 1 हम परसेंटेज का लेवल अप करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में हमने फ्रैक्शन से लेकर परसेंटेज बनाना सीखा था, और अब हम कितना थोड़ा आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा की खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय 10% बढ़े तथा खर्च 12% बढ़े तब उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखिएगा क्वेश्चन सेम है, बस ये क्या है थोड़ा टाइप बदल कर पूछा गया, तो हमें पैटर्न वही लिखना है। एक तरफ आय, एक तरफ खर्च लिखेंगे और एक तरफ बचत सॉरी, तो ये तीनों चीज लिख ली। अब बोला गया है उसकी खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च क्या है? 3 है, बचत क्या है? 2 है। तो इसे आप ऐसा समझें, अगर 3 और 2 दोनों जोड़ दिया जाए तो ये क्या 5 आय बन जाएगी। अब समझें, अगर 5 में से 3 खर्च होगा 2 बचत बचेगा, या इसी तरीके से समझ लें कि अगर आपका खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है तो खर्च को और बचत दोनों जोड़ दें तो ये आय 5 हो जाएगी। अब इसमें 5 को क्या है, 00 हम सभी में 2 अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, इसे 500, इसे 300, इसे 200 कर दिया। बोला क्या है 10% आय बढ़ जाए अगर उसकी, तो अगर बात करें 500 का 10% 50 होता है, 1/10 50 ही तो होता है 10%, तो 50 बढ़ेगा तो ये कितना 550 हो जाएगा इसकी आय। ठीक, अब 12% खर्च बढ़ जाए तो देखिएगा अगर 300 का 12% बढ़ाना है तो 12/100 करेंगी, तो 00 से 00 कैंसिल, 12 दिया 36, तो ये कितना बन गया 36। तो हमने देखा खर्च को कितना 36 बढ़ा दिया, तो पहले 300 था अब 336 हो जाएगा खर्च। अब एक बात बताओ, 550 आय हो गई नई वाली, खर्च 336 है, तो बचत कितना हो रहा होगा? 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और यहाँ पर ठीक है 5 में से यहाँ 2, यहाँ 214। अब हमने देखा पहले बचत 200 रुपये हुआ करती थी, अब 214 रुपये है, तो यहाँ पर कितने की बचत की बढ़ोतरी की गई है? तो यहाँ पर 14 रुपये की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में आंसर देना है, तो अब क्या करेंगे, जो 14 लिखा है उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और बटा में हमेशा पहले वाला वैल्यू लिखा जाता है, तो ये 200 आएगा, नीचे गुणा में लगा देंगे 100%, हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 से 2 7 14, तो हमने देखा 7% की बढ़ोतरी हुई है उसके बचत में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 7%। तो सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न हम 2 से 3 प्रश्न कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे अगला टाइप। अगला टाइप लिखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, 8,000 है। किसी शहर की टोटल जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को भी आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं पहले क्या है, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर आप 10% लिख लेंगे। ठीक है,
फिर आपका बोला गया है महिलाओं में कितना 8% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर लिखा हमने 8% की वृद्धि कर ली। ठीक, फिर बोला है टोटल जो कुल जनसंख्या है उसमें 9% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर ये 9% है ना, इसे हम बीच में लिखेंगे। अब 9 से 8 को इस तरीके से और 10 से 9 को इस तरीके से घटाएंगे, तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 10 और 9 का डिफरेंस 1 आएगा। हमने देखा यहाँ पर पुरुषों का अनुपात भी 1 है, महिलाओं का अनुपात भी 1 है। ठीक है, पहले तरफ क्या है हमारे मेल है, दूसरे तरफ आपके क्या है फीमेल है। आपका 1 और 1 अनुपात का वैल्यू है। ठीक है, अब बोला है टोटल जनसंख्या 8000 है। अगर हम बात करें टोटल जनसंख्या अगर 8000 है तो यहाँ पर टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। अगर आप हमसे किसी का भी पूछे हम तुरंत बता देंगे। पुरुषों का पूछा है तो पुरुषों का अनुपात कितना है, 1 अनुपात है। पुरुषों का अनुपात कितना है 1, तो 1 से गुणा करना है हमसे। ठीक है, मेन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 0 0 0। तो हमने देखा जो मेल होंगे पुरुष होंगे वो कितने हो जाएंगे 4। अब एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन तो यही पूछा था, तो इसका तो आंसर हमारा 4000 हो जाएगा। अब टोटल 8000 हैं, अगर इसमें महिला भी पूछा जाता तो वो भी हमारी 4000 होती। क्यों, क्योंकि टोटल 8000 है, 4000 अगर पुरुष हैं तो 4000 महिलाएं होंगी। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा टाइप चेंज किया है लेकिन बनेगा इसी तरीके से। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो शहर की कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या है। अब ऐसा समझें कि यहाँ पर 6% की वृद्धि हो रही है मेल में, तो यहाँ पर मेल जो हैं आपके कितने 6% वृद्धि हो रही है। फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है। अब बीच में अप्रोक्स वाला चीज़ नहीं दिया है, तो आप ऐसा समझें कि पहले आपका 10,000 जनसंख्या थी, यहाँ से आपका कितना 10,540 हो गई है। पैटर्न तो यही ना, तो आपकी यहाँ पर कितना जनसंख्या बढ़ी है, तो ये 540 बढ़ गई है। अगर इसे परसेंटेज में वैल्यू पूछा जाए तो 540 जनसंख्या बढ़ी है कितनी 10,000 पर। ठीक, और हमसे अगर पूछा जाए परसेंटेज में तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 2 0 से 1 2 0, 1 0 से 1 0, 54 में अगर 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5.4। ये 5.4 का मतलब है ये कुल जनसंख्या इतनी बढ़ोतरी हुई है हमारी कुल जनसंख्या में। तो जो कुल जनसंख्या होती है ना, इसे हम बीच में लिखते हैं 5.4% को। ठीक है, अब इस 5.4 से इसको हटाएंगे तो ये 0.4% आएगा अनुपाते। यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा 0.6%। ठीक है, 0.6%। अब पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। हमने देखा यहाँ पर पुरुष का अनुपात 2 है और महिला का अनुपात 3 है। अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमारी जनसंख्या कितनी के बराबर हो जाती है 10,000 के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये कितने की बराबर हो जाती है 10,000 के बराबर हो जाती है। कितनी, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5 अनुपात की वैल्यू। और हमसे पूछा किसका है आपका महिलाओं का, तो महिलाओं का तो 3 अनुपात है ना पीछे वाला फीमेल का, तो हमें 3 से गुणा करना था। तो हम डिवाइड करेंगे, 2 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसे 2000 आ जाएगा। अब 2000 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 2 तिया 6, मतलब 6000। तो 6000 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की संख्या कितनी है 6000 है। तो आप एक बात बताइए, अगर आंसर तो हमारा हो गया, अगर आपका 10,000 में से 6,000 अगर महिलाएं हैं तो बची कुचे जो 4,000 होंगे वो पुरुष होंगे, होंगे कि नहीं। आप कोई भी तरीके से आप लगाइएगा, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप इस तरीके से भी लगाएंगे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप ऐसे समझें, मान लेते हैं हमसे क्या है बाद की जनसंख्या पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो आपकी वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है, इसमें क्या है 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको यहाँ पर देख लेना है। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी कि यहाँ पर 1/20 हो रहा है और बोला है वृद्धि होती है, तो 20 में एक की वृद्धि हो रही है। और कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। तो हम कहेंगे 20 में 1 की वृद्धि होगी तो ये होगा 21/20, फिर गुणा में ये एक बार और होगा तो 21/20। ठीक है, तो 2 वर्ष का हो गया। तो ये हमारी बाद वाली जनसंख्या निकल आएगी। बस इसको कैलकुलेट करना है। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 एकम 2, तो 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो हमने देखा 441
गुणे में 21 गुणे में 21। तो आप एक बात बताइए, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक का और एक का अगर यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे तो पीछे जो है हमारा एक आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक सिर्फ एक ही विकल्प में दिया हुआ है, तो यह आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी का आप गुणा करके देख सकते हैं, तो इतना ही बनेगा हमारा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए बाद में जनसंख्या, तो आप इसी तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन में 3 वर्ष बोला जाएगा तो हम 3 बार गुणा कर देते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब बोला गया है एक गांव में जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है। अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा ही चेंज हुआ है, 2 वर्ष पूर्व लिखा है। पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या है, बाद लिखा था। अब पूर्व वाले में क्या है, हमें पूर्व वाला जनसंख्या पूछा है, तो हम मान लेते हैं जो पूर्व में जनसंख्या है वो x थी, ठीक है। 5% की फ्रैक्शन हमने अभी देखी थी, तो कि 5% की जो फ्रैक्शन है वो 1/20 होती है, ठीक। 20 पर कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि लिखा ना, 1 की वृद्धि हो रही है। 20 पर 1 की वृद्धि होगी तो ये कितना 21/20 हो जाएगा। फिर ये एक बार और 21/20 हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। तो इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाती है, 1,76,400 हो जाती है, ठीक है। आप ऐसे समझें कि 21 का इसमें डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 3 36, 7 पना 35, 7 दूना 14, यहाँ डबल ज़ीरो। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करेंगे, 63 24 और 1 12 तिचौके 12, ठीक है। और यहाँ डबल ज़ीरो के डबल ज़ीरो। फिर हम क्या करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे, 21 का एक बार जाएगा, 21 चौके 84 और डबल ज़ीरो। तो हमने देखा इसमें काटने पर क्या बन रहा था, ये 400 बना, ठीक है। और अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो ये 400 तो है ही हमारे साथ, जिसमें से ये 20 और 20 का गुणा और हो जाएगा हमारे पास। तो हमने देखा यहाँ पर 400, यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर 400 तो रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ 20 का 20 में गुणा करेंगे तो ये भी 400 हो जाएगा। अगर इन सब का गुणा करें तो 4 चौके 16 हो जाएगा, साथ ही साथ 1 2 3 4 जीरो भी इसमें साथ आने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा विकल्प इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान वे में लगा रहे होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि किस तरीके से एक क्वेश्चन और बन सकता था आपका। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5 वर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपका पूर्व पूछा है, क्वेश्चन सेम है बस पूर्व पूछा है। तो पूर्व के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वैल्यू मान लेते हैं। अब इसमें परसेंट कितना है आपका, 5% है। तो अब देखो बार बार नहीं लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन जो होगा 1/20 होगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए क्या हो रही है, 2 वर्ष के लिए बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये 21/20 और 21/20 के हिसाब से बढ़ रही है। बराबर में ये जनसंख्या कितनी हो जाती है आखिरकार, 4410 हो जाती है, ठीक है। अब आपको पता है ना ये 21 का वर्ग है, 21 एकम 21, 21 का 21 441 होता है, 1 0 साथ में रहेगा। 21 का एक बार रहेगा तो 21 से एक बार और 0 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब है x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इस 10 में आपका ये नीचे जो 2 20 20 लिखे हैं ना, इनका भी गुणा हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूना 4, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लें। चलिए यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर 21 से 21 हो जाएगा, तो बस इसको गुणा ही तो करना था बस, इससे 2 दूना 4 हो जाएगा और साथ ही साथ 3 0 हो जाएंगे। तो टोटल ये क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा, इसका मतलब है पूर्व में जो जनसंख्या होगी वो 4000 थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और आपने ये क्वेश्चन आपने कई जगह एग्जाम में भी देखा होगा, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन दिया था, ठीक है। एक बार सभी लोग बताएं एक बार वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।